न्यूज नशा के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विदु चौहान। अपने इस खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आखिर क्यों इमोशनल हुए बीजेपी सांसद सनी देओल? आंखों से छलका दर्द, वीडियो हुआ वायरल। बंगाल से दिल्ली तक पहुंची धनखड़ और डेरेक ओब्रायन की बहस, राज्यसभा में हुआ हंगामा। सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई मोदी की मुराद पूरी, अक्टूबर के बदले सितंबर तक ही रहेंगे संजय मिश्रा। भीमा कोरेगांव केस में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, 5 साल जेल में रहने के बाद वर्नोन गोंसाल्विस और अरुण फरेरा को मिली जमानत। हिमाचल और उत्तराखंड में हुआ लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे हुआ बंद, लोग हुए परेशान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं इन खबरों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस में 28 जुलाई को 2 आरोपियों वर्नोन गोंसाल्विस और अरुण फरेरा को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोनों आरोपियों को कस्टडी में 5 साल हो चुके हैं, उन पर गंभीर आरोप हैं, लेकिन केवल इस आधार पर उन्हें जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। आरोपी एनआईए के संपर्क में बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। आपको बता दें कि 5 साल से जेल में थे गोंसाल्विस और फरेरा। गोंसाल्विस और फरेरा को 2018 में मुंबई की तलोजा जेल भेजा गया। बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत नामंजूर होने के बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा था। दोनों ने कहा था कि हाई कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, जबकि सह आरोपी सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी गई थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है तो इसके साथ 5 शर्तें भी लगाई हैं। दोनों आरोपी महाराष्ट्र नहीं छोड़ सकते हैं। दोनों आरोपियों के पास एक मोबाइल रहेगा। मोबाइल फोन कभी भी स्विच ऑफ नहीं होगा। अपनी लोकेशन भी हमेशा ऑन रखनी पड़ेगी। आरोपियों का फोन इस केस के इंचार्ज एनआई अफसर से पेयर रहेगा। आपको बता दें कि क्या है एल्गार परिषद मामला। ये मामला दरअसल 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन से संबंधित है, जिसे पुणे पुलिस के अनुसार माओवादियों द्वारा फंड दिया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि वहां दिए गए भड़काऊ भाषणों के कारण अगले दिन पुणे में कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक पर हिंसा हुई थी। तो इस पूरे मामले पर वर्नोन गोंसाल्विस और अरुण फरेरा को दोषी पाया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। भारी बारिश के बाद यहाँ लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद काफी नुकसान हुआ है। अब तक 652 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड में भी लगातार बारिश से लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बढ़ गई हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। यहाँ अनुमान से दुगनी बारिश हुई, जिसके बाद लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सनी देओल और अमीषा पटेल इस समय चर्चा में हैं। उनकी फिल्म गदर 2 रिलीज के लिए एकदम तैयार है और इसका ट्रेलर लॉन्च इवेंट 26 जुलाई को मुंबई में हुआ। इस दौरान सनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया। उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस कह रहे हैं कि वो हमेशा अपने फेवरेट एक्टर के साथ हैं। ये वीडियो एक और वजह से वायरल हो रहा है। दरअसल यहाँ पर बीजेपी के सांसद सनी देओल ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी देश के लोग जंग नहीं चाहते, अशांति नहीं चाहते, बल्कि नेता अपने सियासी फायदे के लिए ये सब करते हैं। उनका ये बयान अब लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और वायरल हो रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार चल रहा है। शुक्रवार को भी हंगामे के साथ राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन तभी टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सांसद के बीच में बोलने से नाराज हुए सभापति दरअसल मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए
नियम 267 के तहत विपक्ष के 47 सांसदों ने नोटिस दिया था। विपक्षी सांसद मांग कर रहे थे कि सूचीबद्ध मुद्दों को निलंबित कर मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की जाए। इस पर सभापति धनखड़ ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि उच्च सदन में सांसदों के व्यवहार को दुनिया देखती है। सभापति जब बोल रहे थे तभी टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग की और इससे सभापति धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने टीएमसी सांसद से बात सुनने को कहा। सभापति के इतना कहने पर टीएमसी सांसद भड़क गए और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। टीएमसी सांसद तेज आवाज में जब अपनी बात रखने लगे तो सभापति ने इस पर आपत्ति जता दी और कहा कि ये आपकी आदत बन गई है कि इस तरह हंगामा आप करते हैं। आपको आसन का सम्मान करना चाहिए। जिस पर टीएमसी सांसद ने मेज पर हाथ मारते हुए तेज आवाज में कहा कि मुझे भी नियम पता है। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने टीएमसी सांसद के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह से सदन की कार्रवाई नहीं चल सकती। इसके बाद सभापति आसन से खड़े हो गए और राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। अब राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी। बता दें कि मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष प्रधानमंत्री से संसद में बयान देने की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। 11 जुलाई को दिए गए फैसले के मुताबिक संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक इस पद पर रहना था, लेकिन ये समय सीमा खत्म होने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर 15 अक्टूबर तक उनका कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। इसके लिए सरकार ने देश के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन की अंतरराष्ट्रीय संस्था FATF द्वारा होने वाली समीक्षा का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए जनहित में संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक इस पद पर रहने की इजाजत दे दी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि इसके बाद संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने के किसी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ न्यूज नशा की इन खास खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नशा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।